व्यूवर्स, आज आपका भाई जी एक नई वीडियो में एक नए ऐसे के साथ हाजिर है। ठीक है, तो जी आज जो ऐसे मैं लेके आया हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसे है और तकरीबन हर साल ही एजुकेशन पे ऐसे आता ही है। ठीक है, और चाहे वो CSS हो चाहे वो PMS हो, एजुकेशन पे ऐसे कभी मिस नहीं होता। ठीक है, तो ये जो मैंने ऐसे लिखा है ना, ये एक ऐसा जनरल ऐसे है जिसको आप एक बार देख लें तो तकरीबन आप एजुकेशन पे बेस्ड हर ऐसे को हल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हर किस्म के एजुकेशन के एस्पेक्ट्स को मैंने लिखा है। ठीक है, एजुकेशन के तमाम डायमेंशंस, एजुकेशन की तमाम चीज़ें और उसकी बुनियाद और उसका मिड और उसका एंड। ठीक है, और ये ऐसे जो है वो अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ CSS और PMS है। ठीक है, तो आइए जी शुरू करते हैं। और इस ऐसे पे जी काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी रिसर्च लगी है। ठीक है, कुछ भी कॉपी पेस्टेड नहीं है, सब कुछ जी खुद से लिखा है। आर्टिकल की बुनियाद पे हैं, जो आर्टिकल्स को पढ़ा है, रिसर्च किया है, उस बेस पे लिखा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। टॉपिक बड़ा ही जनरल है। ठीक है, इसके डायमेंशंस खुद डिफाइन करनी है और इसको आपने जो पहलू देना है वो खुद ही देना है। तो इसमें जी पहलू जो दिया मैंने थीसिस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, वो जी एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान could not develop due to various reasons. However, various measures can be taken to improve it. ठीक है, तो जी मैंने लिखा है एजुकेशन सिस्टम जो पाकिस्तान का ना, वो डेवलप नहीं हो सका कुछ वजूहात की वजह से। ताहम कुछ मेजर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए। तो आउटलाइंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जी वाई द एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान कुड नॉट डेवलप, कि मैंने जो थीसिस स्टेटमेंट लिखा ना कि डेवलप नहीं हो सका, तो अब मैं देख रहा हूँ कि क्यों डेवलप नहीं हो सका, किन वजूहात की वजह से डेवलप नहीं हो सका। तो सबसे पहले जी फर्स्ट, मिस प्रायोरिटाइजेशन ऑफ एजुकेशन डिड नॉट अलाउ एजुकेशन सिस्टम टू डेवलप इन पाकिस्तान। ठीक है, तो जी जो एजुकेशन की मिस प्रायोरिटाइजेशन है कि हम एजुकेशन को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में जो है वो आफ्टर 5 यानी कि 5वें 6वें नंबर के बाद जाके रखते हैं। ठीक है, एजुकेशन जो है वो बाकी जो कामयाब कौमें हैं उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है कि एजुकेशन हासिल की जाए। वो अपने बच्चों को जो सबसे कीमती सरमाया देना समझते हैं ना, वो एजुकेशन है। और हमारे यहाँ जी एजुकेशन को इतना कीमती सरमाया नहीं समझा जाता। इस वजह से हमारे एजुकेशन सिस्टम जो है वो डेवलप नहीं हो पाया। अब बाज़ात विलेजेस में जाएं आप तो मेजॉरिटी जो है वो अनएजुकेटेड है। वो जी समझते हैं जी जो पैसा है वो चाहिए। ठीक है, उसके बाद फ़िज़िकल हेल्थ चाहिए, मेंटल हेल्थ पे वो तवज्जो नहीं देते, तो जो कि एजुकेशन से आनी है। शहरों में तो लोग एजुकेशन को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं, उनको एजुकेशन की वैल्यू का पता है। पर पाकिस्तान में मेजॉरिटी अभी विलेजेस में रहती है, तकरीबन 60 to 70% लोग अभी गांव में ही रहते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो एजुकेशन की वैल्यू से अच्छी तरह वाकिफ़ नहीं है। सेकेंडली, लो बजट अलॉटमेंट हैज़ बिकम हर्डल इन द वे ऑफ एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। अब जी दूसरा जो गवर्नमेंट ने भी एक काम ख़राब किया है कि 2% हमारे टोटल GDP का जो है ना वो एजुकेशन पे स्पेंड किया है। अब इसमें सिर्फ आप देखें टीचरों की तनख्वाहें और इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है इतना अच्छा खासा नहीं डेवलप होता थोड़ा सा, और जो एजुकेशन के करिकुलम, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ठीक है, और हाई फाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर नहीं पैसा खर्च हो पाता। मेजॉरिटी ऑफ 2% GDP जो है पैसा वो चल जाता है जी टीचरों की तनख्वाहों की नज़र और कुछ करप्शन की नज़र। तो इस वजह से भी एजुकेशन सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया। अब इंडिया जो है वो हमारा है वो 5-6% तक एजुकेशन के लिए अलॉट करता है,
जो दूसरे ममालिक हैं वो 10% तक अलॉट करते हैं ताकि उनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो। वो एजुकेशन को प्रायोरिटाइज़ करते हैं। फर्स्ट मैंने ये ना बड़ा जी तरतीब के साथ पहले प्रायोरिटी होगी, फिर बजट अलॉट होगा। जो मैंने पॉइंट बनाए ना वो तरतीब में आएंगे, ठीक है। तो बजट अलॉट जो बाकी मुल्क हैं जिनमें एजुकेशन को अच्छा समझा जाता है, प्रायोरिटी दी जाती है, उनमें बजट ज़्यादा अलॉट किया जाता है। तो ये वजह दूसरी। और मैंने पैराग्राफ में मुकम्मल मुआवजना किया हुआ है मुल्कों का जहाँ पे ज़्यादा बजट अलॉट किया जाता है फैक्ट्स के साथ, ठीक है। थर्ड जी, फ्लॉड एजुकेशन पॉलिसीज़ हैव हैम्पर्ड द एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान के। थर्ड नंबर पे आ जाएँ तो एजुकेशन की पॉलिसीज़ जो हैं वो फ्लॉड, अगर अच्छी बन भी जाए तो इम्प्लीमेंट नहीं होती। तो एजुकेशन की पहले तो पॉलिसीज़ अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके बाद जी उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं होती। जो भी पॉलिसीज़ बनी हैं आज तक उनको नज़रअंदाज किया गया और उन पर अमल नहीं किया गया। बाकी मुल्कों में जी एजुकेशन पे जो पॉलिसीज़ अब जो पॉलिसीज़ बनाते हैं ना हमारे यहाँ, वो जी मिनिस्टर जो बनाते हैं वो खुद अनएजुकेटेड और इतने ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं होते, हों भी तो इतने एनलाइटन नहीं होते, ठीक है। जबकि बाहर के मुल्कों में जो पॉलिसीज़ बनाते हैं ना, जो एजुकेटेड नेशंस हैं उनके मिनिस्टर्स वो काफ़ी ज़्यादा यानी कि मतलब कि तज्ज़ियाकार होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बुक्स पढ़ी होती हैं और दिमाग उनका पूरा रोशन हुआ होता है और वो काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाइड और काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं। तो वो पॉलिसीज़ बनाते हैं। इधर जो पॉलिसीज़ बनाने वाले हैं वो भी उनके मुकाबले में कुछ नहीं है। इस वजह से भी एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान में डेवलप नहीं हो पाया। 4G inadequate इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ रिस्ट्रिक्टेड एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम डेवलपमेंट। फोर्थ जी, हमारे जो स्कूल्स हैं ना पब्लिक स्कूल्स, वहाँ पे आप प्रॉपर बिल्डिंग नहीं पाएंगे। अगर बिल्डिंग है तो उनमें फर्नीचर नहीं है, फर्नीचर है तो उनमें जो है बेसिक चीज़ों की कमी है। ब्लैक बोर्ड जो है अभी तक इंस्टॉल्ड है, यानी कि अब सिस्टम आ गया जी LCDs का, वहाँ पे वाइट बोर्ड तक इंस्टॉल्ड नहीं है और अभी तक स्टीरियोटाइप्ड सिस्टम फॉलो किया जा रहा है। तो इसकी वजह से भी एजुकेशन सिस्टम जो है वो डेवलप नहीं हो पाया। 5G आउटडेटेड क्यूरिकुलम हैज़ हिंडर्ड द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सिस्टम। आउटडेटेड क्यूरिकुलम से मुराद जो अब लोगों ने पढ़ाना छोड़ दिया, जो बाहर के मुल्कों ने अब काफ़ी साल पहले से छोड़ दिया, हमारे यहाँ वही फॉलो किया जा रहा है। हमारे जो हाई लेवल के स्कूल्स हैं, जहाँ पे बच्चों की एलाइट क्लास के स्कूल्स हैं, जहाँ पे बच्चों की फ़ीसिस बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे सिर्फ ऑफिसर्स के बच्चे, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे और बिजनेसमैन के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे तो अच्छा क्यूरिकुलम है। पर जो मिडल की तरफ चल जाएँ, मिडल स्ट्रेटा और लोअर स्ट्रेटा, जहाँ पे पब्लिक स्कूल्स के बच्चे जाते हैं, पब्लिक स्कूलों में बच्चे जाते हैं लोअर स्ट्रेटा के, वहाँ पे जो क्यूरिकुलम है वो पुराना ही, क्योंकि जो अच्छा क्यूरिकुलम है वो महंगा है, तो वो पुराना ही फॉलो किया जा रहा है। इस वजह से हमारे बच्चे जो वहाँ से पढ़ते हैं ना, उनकी काबिलियत में बहुत ज़्यादा कमी होती है एज़ कम्पेयर टू दूस चिल्ड्रन जो कि हाई स्कूलों में पढ़ते हैं, जो कि एलाइट क्लास के स्कूलों में पढ़ते हैं। उनकी एजुकेशन जो उनकी काबिलियत होती है ना, उनका म्यार ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दूस जो बिलोंग करते हैं लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी से, ठीक है। 6 मल्टीपल एजुकेशन सिस्टम हैज़ बिकम एन ऑब्स्टेकल इन दी वे ऑफ एजुकेशन। अब मैंने जो ऊपर क्यूरिकुलम की बात की, अब उसकी तरतीब में आगे आएँ तो मल्टीपल एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें जी सबसे पहले जो है वो हायर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी की अलाइट क्लास के बच्चे जहाँ पे जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के जहाँ जाते हैं, वो जी हाई स्कूल्स हैं। उसके बाद जी आता है मिडिल स्कूल्स, उसके बाद जी पब्लिक स्कूल्स, उसके बाद मदरसा सिस्टम। और ये जो 3-4 सिस्टम है ना, इनकी वजह से जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो डेवलप नहीं हो पा रहा। हमारे यहाँ जो है एक एजुकेशन सिस्टम से निकले हुए बच्चे की सोच वो दूसरे बच्चे से बिल्कुल डिफरेंट होती है। जो मदरसा सिस्टम का बच्चा है वो कंजर्वेटिव माइंडसेट से बिलोंग करता है। उसके बाद जो मिडल है उसकी जो सोच है वो थोड़ी सी सेमी कंजर्वेटिव हो जाती है। जो थोड़े से हाई स्कूलों में पढ़ते हैं लाइट क्लास के बच्चे जी, उनकी सोच थोड़ी लिबरल होती है, तो वो आपस में मर्ज नहीं हो पाती, जिसकी वजह से एजुकेशन सिस्टम भी नहीं डेवलप हो रहा जी, हमारा मुल्क भी डेवलप नहीं हो रहा। अब आप जी देखें, मैंने नेक्स्ट पेज पे चला गया हूँ, जिसमें हम 7 पॉइंट की तरफ चलते हैं
ये जो पॉइंट्स निकालेंगे काफ़ी ज़्यादा तसल्ली के साथ जो जो निकल सकते थे निकालेंगे। कोई इनमें ना ऐसे ऐसे को इस तरह लिखा गया कि कोई पॉइंट रह ना जाए, ठीक है। तो एक बार आप मुकम्मल शुरू से लेकर एंड तक चीज़ें लिखें, उसके बाद जो मैंने जी कोशिश की है कि जो ज़रूरी चीज़ इसमें आ सकती थी मैंने उसको इंक्लूड किया है, ताकि मेरे माइंड में हर चीज़ हो, हर पॉइंट हो। एजुकेशन पे कोई भी ऐसे आए, मैं कहीं से भी आए, मैं लिख लूँ उसके ऊपर। तो जी 7 की तरफ चलते हैं। अब ये वीडियो लंबी हो रही है तो मैं 15 तक ये पॉइंट इसके डिस्कस करूँगा, नेक्स्ट इसकी नेक्स्ट पार्ट बनाऊँगा, ठीक है। तो जी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर नॉट एक्सेसिबल टू एवरी स्टूडेंट ड्यू टू पुअर्टी। वही बात है जी, जो हैं कुछ लोग पुअर्टी की वजह से फीसिस पे नहीं कर पाते अच्छे स्कूलों की, और कुछ लोग जा नहीं पाते पुअर्टी की वजह से, क्योंकि कुछ लोगों से डिस्टेंट है इंस्टीट्यूशंस, वो उस वजह से नहीं जा पा रहे, और दूसरा फीस भी नहीं पे कर पा रहे। 8 जी बिकॉज ऑफ पुअर्टी द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सिस्टम हैज़ बीन हैम्पर्ड। ये भी जी इसमें कुछ चीज़ें और भी आ जाती हैं कि लोग जो हैं वो छोटे छोटे बच्चे कमाना शुरू कर देते हैं पुअर्टी की वजह से, और वो एजुकेशन की तरफ नहीं जाते। और उनके घरों में जी सबसे पहले इकनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया जाना समझा जाता है, उसके बाद ये एजुकेशन, तो इस वजह से भी एजुकेशन वो हासिल नहीं कर पाते। 9 जी पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान हैज़ हिंडर्ड ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें भी आप देखें जी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग अपने बच्चों की फीसिस नहीं दे पाते और पढ़ा नहीं पाते। 10 जी फ्यूडल माइंडसेट ऑफ पीपल आल्सो प्रिवेंट दैम फ्रॉम एजुकेशन। फ्यूडल जो लॉर्ड्स हैं वो पढ़ने नहीं देते लोगों को, कहते हैं जी ये पढ़ जाएंगे तो समझदार हो जाएंगे और हमारी बातें नहीं मानेंगे, तो वो उनको एजुकेशन से दूर रखते हैं। इस वजह से एजुकेशन की शरह काम है विलेजेस में। 11 the lack of awareness among people is also the fundamental reason of deterioration of education system। लोगों में अवेयरनेस नहीं है अबाउट एजुकेशन के एजुकेशन क्या चीज़ है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। लोग इसको जी प्रायोरिटाइजिंग इसको अपनी प्रायोरिटी में लिस्ट में शामिल ही नहीं करते, ठीक है। 12 जी एब्सेंस ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हैज़ हैम्पर्ड द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। एब्सेंस ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल से मुराद कि अब यहाँ पे एजुकेशन की टीचिंग मेथड को इम्प्रूव नहीं किया जा रहा है, एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं किया जा रहा है, एजुकेशन की मेथड को इम्प्रूव नहीं किया जा रहा है, एजुकेशन में जो क्यूरिकुलम है उसको इम्प्रूव नहीं किया जा रहा, ठीक है। इस वजह से भी एजुकेशन सिस्टम ग्रो नहीं कर रहा। 13 एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान हैज़ बीन हिंड्रेड बाय एक्सट्रीमिज़म एंड टेररिज्म। अब आप देख लें APS अटैक 2015 में हुआ था पेशावर में, तो उस ये इन चीज़ों ने भी एजुकेशन, अब जो लोग बच्चे वहाँ पे जिन लोगों ने ये देखा है फेस किया वो डर गए हैं एजुकेशन से कि यार स्कूल में हमला हो जाता है, तो कुछ एक्सट्रीमिस्ट की वजह से भी लोग एजुकेशन से दूर हैं। ये एक थोड़ा सा पॉइंट है पर इसको डिलेट कर रहा है। 14 जी करप्शन इज़ एन ऑब्स्टेकल इन दी वे ऑफ एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। करप्शन इस वजह से है कि जो टीचर पब्लिक स्कूल में जाते हैं वो जी फीसिस अपनी जो ले लेते हैं सैलरीज पर पढ़ाते नहीं, करप्ट हैं, ठीक है। और उसके अलावा जी वहाँ पे जो बजट लोड होता है 2% ऑफ GDP वो भी पूरी तरह एजुकेशन पे नहीं होता, वो सिर्फ वो करप्शन की नज़र हो जाता है। तो ये चीज़ें डेवलप नहीं होने दे रही। अगर गवर्नमेंट 2% भी दे रही है ना तो 2% भी एजुकेशन पे नहीं लग रहा। तो जी 15 एब्सेंस ऑफ मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन मैकेनिज्म हैज़ रिस्ट्रिक्टेड द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पे जी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ठीक है, एवेल्यूएशन नहीं है कि टीचर्स क्यों नहीं स्कूल में जाके अटेंड करते क्लासेस को। और यानी कि जैसे प्राइवेट स्कूलों में होता है ना जी प्रॉपर बच्चों की भी एवेल्यूएशन होती है, बच्चों की भी अकाउंटेबिलिटी टीचर्स की भी, यहाँ पे नहीं है। तो ये जो है ना एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान का डेवलप नहीं हो रहा। तो जी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आएगी। ये जो मैंने पॉइंट लिखे ना इन पे पूरे पूरे हेड्स बॉडी पैराग्राफ्स लिखे गए फैक्ट्स के साथ, तो आप देख सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको फैक्ट्स, आप देखेंगे जी हर पैराग्राफ में ये बॉडी पैराग्राफ है। तो ये पॉइंट ऐसे नहीं लिख दिए कि इनके बॉडी पैराग्राफ में काफ़ी मटेरियल है जो कि रिलेट करता है और एक तरतीब से और सीक्वेंस से लिखा हुआ है। तो जी वीडियो आज की यहाँ पे एंड करते हैं। वीडियो पहले काफ़ी लंबी हो गई है, तो आपने वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बनाऊँगा वीडियो को और अपलोड करूँगा, तब तक आप ट्यून्ड रहें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।